नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाई फीवर में। वेस्ट बंगाल में 2026 का चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन ममता दीदी अभी भी वहां की सीएम बने रहना चाहती हैं। इतने भारी भरकम सीट कम होने के बावजूद बीजेपी ने भारी बहुमत से 2207 सीटें जीत ली हैं। 15 साल की ममता बनर्जी की सरकार पूरी तरह से ढह गई। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। ममता बनर्जी ने साफ कह दिया, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। ये जन आदेश नहीं है दोस्तों, ये साजिश है। अब सवाल यह है कि क्या बंगाल में प्रेसिडेंट्स रूल लग जाएगा, या तो 2 सीएम एक साथ चलेंगे, या संवैधानिक संकट आएगा, या बड़ा रूप ले लेगा। आज की इस वीडियो में पूरा मामला स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो सुनिए ये ममता दीदी का आवाज। কেন কিসের জন্য আমরা তো হারিয়ে নিচে যাব? হারলে আমি যদি শপথ নিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। নাও অলসো আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. फोर्सफुल अटेम्प्ट है कि वो हार गए हैं। इलेक्शन के ठीक पहले सब कुछ बोल रहे थे कि इलेक्शन में सब कुछ हम लोग देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ये जो बगल में बैठा हुआ अभिजीत बैनर्जी हैं, ये कह रहे थे कि हमको इलेक्शन कमीशन पे पूरा भरोसा है, मॉक पोल होता है, ये सब होता है। लेकिन आज ये इनका डिसीजन, इनका जो वो नॉलेज है वो कहाँ चला गया? अचानक से ये कह रही है कि हम रेजिग्नेशन देंगे ही नहीं। खैर, इनकी तो मनमानी चलने वाली नहीं है दोस्तों। तो आज की जो टॉप स्टोरीज है दोस्तों वो यही है कि डिफीट वाज नॉट बाय अ पब्लिक मैंडेट बट अ कॉन्स्पिरेसी। इन्होंने कहा है, किसने कहा है? ममता बनर्जी ने कहा है। ये पब्लिक मैंडेट नहीं था, ये कॉन्स्पिरेसी थी। इनको हराया गया है जानबूझ करके। ये खुद ब खुद हारी नहीं है। ममता बनर्जी सेज वॉन्ट रिजाइन, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं रिजाइन नहीं दूंगी चाहे जो हो जाए। रिफ्यूज कर दिया रिजाइन देने के लिए। अब इनके साथ क्या होगा? देखिए, 9 मई को शपथ ग्रहण है, आपको मालूम है। 9 मई को नए सीएम का चुनाव होगा। कौन होगा वो बात की बात है, लेकिन जो ये कह रही हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी है? और अगर ये रिजाइन नहीं देती हैं तो क्या हो सकता है? क्या क्या एलिगेशंस लगाए गए हैं? तो चलिए हम लोग डिटेल में थोड़ा समझते हैं दोस्तों कि एलिगेशंस क्या क्या लगाए। और यहां तक भी बात हो रही कि प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाएगा बंगाल में। ममता बनर्जी रिफ्यूजल टू रिजाइन लीव्स क्राइसिस डोर ओपन। हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो बहुत कुछ हो सकता है कि यहाँ पे ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। आगे क्या होगा ये देखेंगे। लेकिन ऐसा ही केस मैं आपको बताऊं तो एक और भी केस हुआ था बहुत पहले, 2005 में। 2005 में जब हुआ था, उसमें राबड़ी देवी बिहार की सीएम थी, और उस समय प्रेसिडेंट रूल लागू किया गया था, इम्पोज किया गया था मार्च 7 2005 को। और उस समय से लेकर के अभी तक देखा जा रहा है कि 2026 में ऐसा ही केस समझ में आ रहा है। खैर, ये तो इलिटरेट थी, ममता बनर्जी तो इलिटरेट हैं। उनका क्या हुआ है? उनका दिमाग भी क्या कुछ हो चुका है? हो क्या सकता है? पॉसिबिलिटी क्या है? इफ द स्टेट सीएम refuses to accept defeat and there is a big crisis, the central government can impose president rule and take over the state administration. ये हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। टीएमसी लीडर एलेक्ट लार्ज स्केल इरेगुलरिटीज ड्यूरिंग 2026 इलेक्शन, मैसिव रिगिंग, मैनिपुलेशन ड्यूरिंग वोटिंग एंड काउंटिंग प्रोसेस। टीएमसी का एलिगेशन है कि 27 लाख वोटर का नाम डिलीट कर दिया गया है इलेक्टोरल रोल से बिफोर इलेक्शन। Party leader argued that these deletions mainly affected minority and traditional TMC support areas. Supporters of Mamata Banerjee also claimed she faced aggressive treatment and chaos during post tensions. तो क्या होगा? देखिए, इनका कहना सिंपल है। कहना है कि वोटिंग और काउंटिंग प्रोसेस में मैसिव रिगिंग हुआ, मैनिपुलेशन हुआ, जिसकी वजह से इलेक्शन रिजल्ट आया। पार्टी ने ये भी क्लेम किया 27 लाख से वोटर्स क्या होंगे, कम वोटर्स लिस्ट हटा दिए गए। इनका आर्गुमेंट है कि डिलीशन मेनली उन एरियाज में हुआ जहां पे माइनॉरिटी कम्युनिटी और ट्रेडिशनल टीएमसी सपोर्टर्स है। टीएमसी इस इशू को डेमोक्रेसी और फेयर इलेक्शन प्रोसेस का सीरियस मैटर बना रही है। अब इसके बाद क्या आता है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट होता है। अब जो होगा ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ही होता है। वेस्ट बंगाल एंटर्स अ मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल क्राइसिस आफ्टर 2026 असेंबली इलेक्शन। बीजेपी जीती, नया सीएम को यहाँ पे पुराने सीएम को रेजिग्नेशन देना चाहिए, लेकिन वो नहीं दे रही है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नर सिटिंग सीएम से रेजिग्नेशन मांग सकते हैं अगर गवर्नमेंट मेजोरिटी लूज कर दे। तो अगर रेजिग्नेशन डिले होता है या रिफ्यूज किया जाता है तो सिचुएशन कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्रंटेशन की तरफ बढ़ सकती है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस और गवर्नेंस प्रॉपर तरीके से नहीं चलती तो आर्टिकल 356 यानी कि प्रेसिडेंट रूल
क्या होगा, लागू कर दिया जाएगा, कैन बिकम अ पॉसिबल ऑप्शन इफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस ब्रेक्स डाउन। बीजेपी लीडर्स आर प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट फॉर्मेशन। 9 मई को शपथ समारोह है, कहां पे, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। ऑफिशियल ट्रांसफर ऑफ पावर रिक्वायर्स रेजिग्नेशन ऑफ द आउटगोइंग गवर्नमेंट, स्वेरिंग इन न्यू गवर्नमेंट। 2 CM कैन नॉट लीगली होल्ड ऑफिस इन द सेम स्टेट। नहीं हो सकता। रिपोर्ट के जो मुताबिक कही जा रही है कि बीजेपी गवर्नमेंट तो बना रही है, लेकिन अब अगले ही कुछ दिन में डिसाइड करेंगे कि बंगाल में पॉलिटिकल ट्रांजिशन पीसफुली होता है या तो एक कंट्रोवर्सी और बढ़ जाती है। तो इसके हिस्टोरिकल कुछ कॉन्टेक्स्ट हैं दोस्तों। क्या है कि ममता बनर्जी जो लंबे समय से सीएम रही हैं, 2011 में 34 साल पुरानी लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट को हटाकर हिस्ट्री क्रिएट की थी इन्होंने। इसलिए उनके 2026 डिफीट को भी एक हिस्टोरिक पॉलिटिकल टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। इलेक्शन कैंपेन के दौरान झालमुड़ी जो नरेंद्र मोदी जी ने खाया था, ये क्या हुआ कि एक फेमस स्ट्रीट स्नैक है, अनऑफिशियल टीएमसी की ग्रास रूट और लोकल पॉलिटिकल जो स्टाइल का सिंबल बन गया था। ऑपोजिशन पार्टीज ने टीएमसी एरा पर एक्सटॉर्शन कल्चर और सिंडिकेट पॉलिटिक्स के सीरियस एलिगेशंस लगाए। इसीलिए 2026 का जो इलेक्शंस है, ये एक टर्निंग पॉइंट देखा जा रहा है। और ये जो वुमेन सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, ये बहुत बड़े इश्यूज बन गए थे। आपको मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया भी था इसके कॉन्टेक्स्ट में कि क्या क्या पॉसिबिलिटी थी। अब आपको मैं एक चीज और सुनाता हूं, जिसमें ना त्रिपुरा के पुराने गवर्नर हैं जो कि वो कह रहे हैं कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। इनकी स्टेटमेंट बहुत मायने रखती है क्योंकि ये गवर्नर पोस्ट पे ऑलरेडी रह चुके हैं। सुनिए इन्हें। तो रिजाइन नहीं देगी तो किसको क्या फर्क पड़ता है? वो 8 तारीख को ऐसे भी असेंबली का आयु समाप्त हो जाएगा। उसके बाद वो क्या करेगी? सड़क पर बैठी रहेगी? कोई किसको क्या जाता? ये तो इतना भी पता नहीं है उनका। से आयु 71 छोड़ के अभी 72 चल रहा है, इतना भी पता नहीं है। 3 इतना भी मालूम नहीं है। जी हाँ, उन्होंने चीफ मिनिस्टर रहा, इतना भी पता नहीं है कानून, बिल्कुल भी मालूम नहीं है। और ये इनका बात ठीक भी है। 8 तारीख को ये जैसे ही असेंबली खत्म हो जाएगी, उसके बाद उनके पास कोई पावर नहीं रहेगा, उनके पास कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो ये कैसे वो ठीक कर पाएंगे इसमें। और इनका कहना बहुत हद तक ठीक है। और क्या क्या पॉसिबिलिटी है जब एक सीएम अगर रेजिग्नेशन देने से मना कर दे, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। देखिए, इफ द सीएम रिफ्यूजेस टू रिजाइन आफ्टर लॉसिंग मेजोरिटी सपोर्ट, इट कैन क्रिएट अ सीरियस पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। गवर्नर रिपोर्ट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसके बाद क्या होगा कि हमारा फंक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है स्टेट का, वो फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर रहा, तो ऐसे सिचुएशन में प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाएंगे। ऑलरेडी 2 से 3 लाख के आसपास का हमारे पास सीआरपीएफ फोर्स या रिजर्व फोर्स भरे पड़े हैं इस स्टेट में, तो इनको फोर्स बुलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी वहां पे लागू कर दिया जाएगा। द इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट कैन बी सस्पेंडेड एंड द स्टेट गवर्नमेंट कम्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल थ्रू दी गवर्नर। और यही होगा। सिचुएशन के हिसाब से लेजिस्लेटिव असेंबली को सस्पेंड या डिसॉल्व भी किया जा सकता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने के बाद मेजोरिटी पार्टी अलायंस की नई गवर्नमेंट बनने का मौका दिया जा सकता है। आर्टिकल 356 क्या कहता है दोस्तों? देखिए, कहता तो सिंपल है कि अगर कोई स्टेट में सरकार नहीं चलता तो सेंटर उस स्टेट को अपने हाथ में ले सकता है, सीएम को हटा दिया जाएगा और गवर्नर प्रेसिडेंट की तरफ से स्टेट चलाता है। बंगाल में अगर ममता इस्तीफा नहीं देती तो ये आर्टिकल 356 लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, क्या होने वाला है, कमेंट करिए। ये था वेस्ट बंगाल का 2000 का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रामा। ममता इस्तीफा देंगी या प्रेसिडेंट रूल लागू होगा, अभी कुछ भी तय नहीं है। बंगाल में नया इतिहास लिखा जा रहा है। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर करें, दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें, ऑल नोटिफिकेशन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।